नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा होगा। तो दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है कि भई जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं, उनके लिए कहीं न कहीं लगातार गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़ आ रही है। जिस प्रकार से हमने कल भी देर शाम आपको अपडेट प्रोवाइड किया था चैनल के माध्यम से कि नियोजित शिक्षकों को कोर्ट से जो है वो लगातार राहत जो है वो मिल रही है। और कहीं न कहीं जो पटना हाई कोर्ट है, उसने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में एक फैसला तो ये सुनाया था कि भाई अगर आप सक्षमता परीक्षा नहीं भी देते हैं, तो भी आपकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन जो लोग दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कि प्रमोद कुमार यादव स्टेट बिहार इन्होंने जो है ये केस यहाँ पे फाइल किया था और मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया था। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि वही याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो केस मिलकर फाइल किया गया था, उस पर कहीं न कहीं पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में जो है अपना फैसला जो सुनाया। और मैं आपको दिखा दूँ कि एक बहुत बड़ा लिस्ट है ये, लगभग मैं आपको बता दूँ इसमें 52 पैरा जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको विस्तार से इस कॉपी का अध्ययन करें, तो सारी बातें यहाँ पे जो है वो लगातार क्लियर हो जाएँगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। और मैं आपको दिखा दूँ कि ये बहुत ही बड़ा लिस्ट है। जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा ये कॉपी जो आया है, माननीय मुख्य न्यायाधीश दिनांक 2/4/2024 राज्य 2 मुद्दों में जूझ रहा है। स्कूल जाने वाले देख सकते हैं बच्चों को मानक शिक्षा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी बात यहाँ पे क्लियर कर दी गई। स्कूल की नियुक्ति और निरंतरता जो मुद्दे यहाँ पे हैं, इंग्लिश में भी इसका वर्णन दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है। दोनों तरीके से आप जिसमें भी अध्ययन करना चाहें आप कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय को बनाए रखना है कि लिखित परीक्षा के माध्यम से प्रचलित योग्य का चयन सुनिश्चित करना और दूसरे जारी रखने वालों के कौशल, तमाम बातें पे यहाँ पे मुद्दे पे बातें की गई थी। वायवी गिरी जैसे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता थे यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे वेतन को लेकर जो बात कही गई थी, अब यहाँ पे आप तमाम चीज़ें पढ़ लीजिएगा दोस्तों विस्तार से, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें जो कि काफ़ी गहराई से पढ़ने पर आपको पता चलेंगी, जो कि मैं आपको यहाँ पे धीरे-धीरे पॉज़ करके दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, और यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे-धीरे दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं श्री नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत लाए गए नियम स्पष्ट रूप से एक व्यस्त क्षेत्र में हैं। स्थानीय निकाय नियमावली 2020 और इससे पहले की नियमावली 2006 और 2012 अनुच्छेद 309 के अंतर्गत लाए गए नियम नहीं थे। आप देख सकते हैं निकाय शिक्षक नियमावली 2020 जो अभी भी अस्तित्व में है, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 जी देख सकते हैं यहाँ पे। और पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 146 के साथ धारा 22 और 47 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमों से ही देखा जा सकता है। अब देखते 243 का जो जी है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से पंचायत राज संस्थानों को भारी जिम्मेदारी सौंपता है। तो इसमें देखिए ये बात कही गई है, और इतना नहीं कहने का मतलब ये है कि भाई सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। तो हमारा जो मेन है, हमारे लिए क्या आया है, हमारे भाई जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए क्या कुछ आया है, वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो वो जो भाई नियोजित शिक्षकों के लिए आया है, उसको हम गहनता से देखेंगे जरा यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे दोस्तों, हम आ जाते हैं सीधे 53 पैरा पे आ जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है? चलते हैं, हम देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए है कि नियोजित शिक्षकों के आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 20 के अंतर्गत आने के कारण नियम 4 के प्रावधान के अनुसार अधिभोग क्षेत्र का सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। वैधानिक नियम नियोजित शिक्षकों के कैडर के क्षेत्र पर कब्जा करता है और अनुच्छेद 309 के तहत लाया गया विशिष्ट नियम एक साथ नहीं चल सकता। अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों में नियोजित शिक्षकों की सेवा को विनियमित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया गठन नहीं किया गया जा सकता है। लिखा है कि जिसका उद्देश्य नियोजित शिक्षकों के कैडर से बनाए गए दूसरे कैडर की सेवा की शर्तों को एक परीक्षण योग्यता के आधार
पर विनियमित करना है। इसलिए नियम 4 के प्रावधान को वैधानिक नियम पर अतिक्रमण करने के रूप में खारिज किया जाना चाहिए, जो कि नियोजित शिक्षकों के कैडर की विशेषता वाले क्षेत्र पर कब्जा करता है। तो ये तमाम बातें यहाँ पे की गई थी। और अगर हम आगे बढ़े तो बहुत सारी बातें यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं पैरा 52 और 53, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 52 पर देख सकते हैं कि हमें यह दोहराना है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 3 के प्रथम प्रावधान में यह प्रावधान है कि नियम 4 के तहत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशिष्ट शिक्षक राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय शिक्षकों को मिलने वाले वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे। यानी कहा है कि जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, लिखा है कि जो परीक्षा उत्तीर्ण यानी संहिता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक बनेंगे, उनको कहा जा रहा है कि तमाम जो आप लाभ है, कौन कौन से लाभ है उसके बारे में कहा है कि ये लाभ उठाने के लिए ये लोग तैयार रहेंगे। और लिखा है यहाँ पे कि इसलिए पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के CWJC संख्या यहाँ पे दिया गया है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, CWJC संख्या। और यहाँ पे अगर लिखा है 2024 के तहत नियोजित शिक्षकों द्वारा मुकदमेबाजी के पिछले दौर में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया था, वह इस बिंदु पर महसूस किया जाता है कि कम से कम उन लोगों के मामले में जो कि निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सक्षम पाए जाते हैं। यहाँ हमें संघर्ष समिति के निर्णय के अंतिम भाग को पैराग्राफ संख्या 107 पर विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। नीचे दिए गए लिखा है यहाँ पे। अब नीचे क्या दिया गया भाई, राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर पर बढ़ाने पर विचार कर सकता है। तो आप देख सकते हैं लिखा है कि राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हम विचार करेंगे समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना जो लोग ऐसे परीक्षण या परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें और भी बेहतर वेतनमान दिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो सफल होते हैं परीक्षा में उन्हें तो और भी बढ़िया वेतन दिया जाएगा भाई। यह केवल एक सुझाव है जिस पर कि राज्य द्वारा विचार किया जा सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि जो परीक्षा देते हैं उन्हें और भी बेहतर दिया जाएगा, लेकिन जो परीक्षा जिन्होंने नहीं दिया है या असफल हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि सैलरी जो है आपकी 70 से 90 हज़ार के बीच में जाने वाली है, क्योंकि और 20 लाख रुपए का एरिया है। ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं निर्देश जो है सख्त जारी किया गया है पटना हाई कोर्ट ने। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। मैं आपको बता दूं कि जो नियोजित शिक्षक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं कि यह एक स्वीकृत तथ्य नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभ्य पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं लिखा है उपरोक्त व अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सभ्य पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देख सकते हैं जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, देख सकते हैं यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया है उनका भी वेतन जो है और उनके भी जो लाभ है वो बढ़ाया जाए, उनको भी वो लाभ मिलेगा। अभी लगता है बढ़ाना जाना चाहिए, यानी क्या लिखते वेतनमान और पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जिन्होंने कि अतिरिक्त परीक्षा के योग्यता के मतलब जिन्होंने अतिरिक्त परीक्षा नहीं भी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पैरा को अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होती हैं कि एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिकल्पित वेतनमान और सभी पारिश्रमिक प्रदान किया गया है। उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में यह सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षक के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सभ्य पारिश्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ऐसे शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। और अगर आप परीक्षा देते हैं तो वो और भी बढ़िया, लेकिन नहीं भी देते हैं तो भी आपके लिए अच्छी खबर है। पटना उच्च न्यायालय की संख्या यहाँ पे दी गई है 19/92/2024 दिनांक 2/4/2024। नियोजित शिक्षक यह वही है जो राज्य अन्य शिक्षक नियमावली 2023 के माध्यम से प्रयास और इरादा रखता है। तो तमाम बातें हैं और भी हम आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो तमाम बातें कही गई है वो स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है उनके भी वेतनमान बढ़ाया जाएगा और 70 से 90 हज़ार के बीच में सैलरी पैकेज आपको दिया जाएगा, क्योंकि कह दिया गया है कि भाई समय समय पे आपके पदोन्नति होगी और सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देखिएगा, मैं पूरा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम चीज़ें लिखी गई है। और ये जो है 2 अप्रैल का बड़ा फैसला था जो कि आपको बताना अति आवश्यक था। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ अपडेट है।
आगे अपडेट आ रही है कि सरकारी शिक्षकों को मिलेगा गर्मी छुट्टी। अब ये बात कही जा रही है कि जो भी हमारे सरकारी शिक्षक हैं उनको गर्मी की छुट्टी जो है वो दी जाएगी। शनिवार को फॉर्मल ड्रेस से स्कूल आने की छूट दी गई है। अब आप देख सकते हैं। और ठंड बढ़ने पर डीएम स्कूल बंद करने का ले सकते हैं फैसला। तो विद्यालयों में अवकाश को लेकर भी अच्छी खबर आ सकती है और जल्द से जल्द विद्यालयों में जो अवकाश है वो बढ़ सकता है। और छोटे बड़े बच्चों के लिए अलग अलग टाइमिंग होगी। पढ़ाई में कमजोर बच्चे अगली पंक्ति में बैठेंगे। तो तमाम चीज़ें यहाँ पे कही गई है। और स्पष्ट रूप से ट्रांसफ़र के लिए आज से आवेदन भी आप कर सकेंगे। और देख सकते हैं कि ठंड से शीतलहर से पहले सभी डीएम कर ले बचाव की तैयारी। ये बात भी कही जा रही है। आज से तय होगी स्कूलों की छुट्टियों की तारीखें। ये बात भी क्लियर कर दी गई है। और ठंड बढ़ रही है तो ऐसी डॉक्टर ने ये भी बड़ा फैसला लिया है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में आज से आवेदन शुरू हो गया है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।